हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत के। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो एसआई और कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए स्पेशल जो हिंदी की क्लासेस हैं तो वो मैं आपके लिए चला रहा हूँ। अभी हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम डिटेल में अगर टॉपिक वाइज आपकी डिमांड होगी तो टॉपिक वाइज भी हम हिंदी के कवर करा देंगे। कोर्स को पूरा जो भी आपका पूरा कोर्स होगा हिंदी का वो कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल हम अभी हिंदी के जो है आपके प्रीवियस ईयर के सेट्स लगा रहे हैं, 2 सेट लगा चुके हैं, ये थर्ड सेट है आपका। क्लियर दोस्तों? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि टाइम टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? चलिए, और चैनल का लोगो देख कर ही सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर एक की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि निम्न शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी यानी कि बोलने पर हमको कौन सा आपको गलत लगता है। पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, निरापराध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा करें निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। गौर फरमाना है दोस्तों आपको, किस पर? नहीं पर। नहीं पूछा है। सुधा अमृत का होता है, अमीय होता है, मधु अमृत का होता है, रसल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रसल आप किसका होता है? ये होता है आपका आम का। ये किसका होता है दोस्तों? ये होता है आपका आम का। ओके, चलिए आगे बढ़ें। आगे कहा जा रहा है कि निम्न वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्यों को पहचानी। कौन से कारक पहचाने दोस्तों? संबंध। ठीक है, तो जो एक दूसरे के ऊपर संबंध होते हों यानी कि एक दूसरे का ऊपर डिपेंड हो, संबंध हो उन दोनों में, तो वैसा कारक बताना आपको। राम खाना खाता है। ठीक है, राम का कुत्ता बहुत तेज़ दौड़ता है। ओके, राम ने रावण को मारा। माँ अपने बच्चे को मारती है। तो इसमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो थर्ड का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, राम का कुत्ता। देखो यहाँ पर संबंध आ रहा है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है। कुत्ता किसका? राम का। ठीक है, बहुत तेज दौड़ता है। ये तो हो गया आपका सेंटेंस, लेकिन अगर संबंध की बात करें तो संबंध यहाँ प्रतीत हो रहा है आपका राम का। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि ये कैप मेरी है, कैप कैप मेरी है। ठीक है, तो मेरी क्या है? एक संबंध उसके अंदर बयां कर रहा है कि ये मेरी है। ठीक है, या फिर मैं कह दूं जैसे मेरे पास किसी दूसरे का पेन है और कोई कहे कि यार मुझे आपका पेन चाहिए, तो मैं कहूँगा यह पेन सुरेश का है। तो ये जो का आ रहा है वो आपका बीच में संबंध का काम कर रहा है। ठीक है, जोड़ने का काम कर रहा है कि ये किसका है, ये इसका संबंध किससे? इस पेन का संबंध सुरेश से। तो इस तरह से आपका संबंध कारक बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ें। आगे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। ठीक है, तो जो जिस पे अंडरलाइनिंग है वो आपको बताना है। जिस पे अंडरलाइनिंग है वो बताना है आपको कि देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो देश भर के युवा ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? क्रिया विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है, संज्ञा को, सर्वनाम को, या फिर क्रिया को? तो फोर्थ का आपको फटाफट बताना। राइट आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संज्ञा। किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन बी, संज्ञा को। ओके, क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ें। आगे कह रहा है निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है। जो कर्म वाच्य का उदाहरण है वो आपको बताना है। कर्म, तो देखिए यहाँ पर कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो ध्यान से, पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे से बैठा नहीं जाता। तो आपका जो 5वां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्र लिखा जाता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कर्म वाच्य में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, वाच्य हैं ये दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 4 में से आपको बताना है कि स्त्रीलिंग में से कौन सा है। वेदना है, अध्याय है, त्याग है, नेत्र है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। छठे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, ए हो जाएगा आपका वेदना। क्लियर? ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ें। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? क्रिया विशेषण, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो इसमें क्रिया
विशेषण कौन सा है, उस पहाड़ी के पीछे ये है या उस पहाड़ी ये है, मेरा गांव है ये है या फिर के पीछे। तो इसमें से आपका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है दोस्तों, उस पहाड़ी के पीछे। ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। क्लियर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट कह रहा है कि वियोग श्रृंगार कितनी दशाएं मानी जाती है। वियोग श्रृंगार में या श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी जाती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10। कितनी मानी जाती है, 10 दशाएं मानी जाती है। ओके, चलिए आगे देखें। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अवयव नहीं है। गौर फरमाना है आपको, नहीं है। ठीक है, साधु साधु, सुंदर, बापरे, शाबाश, इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बाप रे बाप। ठीक है, ये नहीं है। साधु साधु, सुंदर, शाबाश, ये आपके विस्मयादिबोधक हैं। क्लियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 का ऑप्शन सी। चलिए आगे देखें। कह रहा है कि बोरे सबे रघुवंश कुठार की धार में बरन बजी सरथ्याही। तो बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष करो अरिहा समर्थियाँ। ये पंक्ति किस रस का उदाहरण है ये आपको बताना है। ये जो पंक्ति मैंने कही है इसमें से कौन सा रस निकल के आता है, अद्भुत, करुण, वीर, रौद्र, कौन सा इसमें से रस निकल के आता है ये आपको बताना है। तो 10वें का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, 10वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रौद्र। क्लियर, इसमें से आता है आपका रौद्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कह रहा है कि उपविराम का चिन्ह, उपविराम का चिन्ह इसमें से कौन सा कहलाता है उपविराम। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो 11वें का आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए जो 2 बिंदु ये डालते हैं ये बोलते हैं आपके उपविराम। ठीक है, ये 2 बिंदु जो डलती हैं ये बोलती होती हैं उपविराम। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ें। नेक्स्ट कहा गया कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं। ये बताना है आपको किस काल के कवि हैं। आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या फिर आधुनिक के काल के हैं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भक्ति काल के। कौन से काल के हैं दोस्तों, भक्ति काल के। भक्ति काल के कवि हैं कौन कौन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से कोई एक भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों पूछ लिए, तो आपसे सीधा ये पूछ सकते हैं कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो आपको तीनों याद रखने, कबीर, तुलसी और सूर, भक्ति। क्लियर, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अजंत के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो सही के सही इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 3 तो इसमें से क्या है, गलत है, बाकी एक सही है। तो सही वाला आपको बताना है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोस्तों, अच जमा में अंत, अजंत। ठीक है, ये चा के नीचे ये हलंत लगा हुआ है, ये आधा ये जा को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कह रहा है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। नदी का होता है क्या, प्रत्येक का होता है कि साधु का होता है कि घर का होता है। तो इसका 14वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्येक का। प्रत्येक का जो है आपका एक वचन के रूप में सदैव, ये प्रत्येक का मतलब ही होता है प्रत्येक, यानी कि एक एक कर कर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। किसका, क्षणिक। ठीक है, इस क्षणिक का आपको विलोमार्थ बताना है। अक्षम्य, शाश्वत, पल या मणिक। तो 15वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, शाश्वत, ऑप्शन बी, शाश्वत। क्लियर, चलिए आगे देखें। फटाफट टेस्ट सीरीज है, आपको सिर्फ चेक करना है कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है। क्लियर, फटाफट आप देखते रहिए, फटाफट आंसर लगाइए, तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, अपने रजिस्टर में लिखिए और फिर बाद में चेक करिए कि आपके 25 में से या 30 में से कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, यद्यपि वह बीमार था, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया,
वाक्य की त्रुटि सुधारें, ये सुधारना है। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया, इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। या फिर यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, यद्यपि वह बीमार था कि किंतु वह मेला देखने गया। तो इसमें से राइट आंसर आपका सी सही लग रहा है दोस्तों। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह फिर भी ये तथापि जो आपका शो हो रहा है ये आपका फिर भी शो कर रहा है। फिर भी वह मेला देखने, वो बीमार था फिर भी मेला देखने गया, इस तरह से नहीं आएगा कि वह बीमार था लेकिन मेला देखने गया, ये नहीं आएगा। फिर भी वह मेला देखने गया, ये शब्द आपका सही आ रहा है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मेला माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेरा, कर का मन का डरी के मन का फेरा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है या फिर उपमा है। तो 17वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार। यमक अलंकार है इसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं और 18 हमारा कह रहा है, 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी। तो हास्य का आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है पूछा, नहीं पूछा, है बोला है। तो इसका हास्य का विलोम क्या हो जाएगा, शौर्य हो जाएगा, उपहास हो जाएगा, रुदन हो जाएगा या फिर हास हो जाएगा। तो 18वें का आपका ऑप्शन सी रुदन, ऑप्शन सी रुदन। क्लियर, चलिए आगे देखें। 19 हमारा कह रहा है निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। कौन सा बोला गया दोस्तों, अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताना है। सर्वनाम कौन सा होगा ये बताना है, मैं, वह, जो, कोई। ठीक है, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई। क्योंकि कोई में हम नहीं बता सकते ना, क्लियर नहीं बता सकते कि कौन था क्या था। लेकिन मैं बोलूँगा कि मैं था, तो मैं तो एक क्लियर हो गया, ये अनिश्चय नहीं हो गया। अनिश्चय का मतलब जिसका कोई निश्चय ही नहीं है। ठीक है, कोई होता, कुछ होता, इस तरह के जो होते हैं ना ये अनिश्चयवाचक होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे देखें। आगे कह रहा है हमारा उपयुक्त के लिए सही छंदी विच्छेद को चुनिए। तो 4 में से आपको बताना है कि सही उपयुक्त का क्या बनेगा, उपयुक्त का आपका सही क्या बनेगा संधि विच्छेद। तो ऑप्शन ए बनेगा या फिर ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा या ऑप्शन डी बनेगा। तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों, ऊपरी जमा में उक्त। क्लियर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट बढ़ते ही कह रहा है कि दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसका आपको चिन्हित करना है कि ए बी सी में से बताना है कौन सा है। ठीक है, और त्रुटि ना होने पर आपको कौन सा लगाना है, ऑप्शन डी लगाना है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। आपको ये दिया गया सेंटेंस, कृपया आप ही, यहाँ से इतना ये ऑप्शन ए दर्शा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन ए हो गया ये। ठीक है, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, ये बी हो गया, इतना हो गया आपका बी। कि दिल्ली कब चलना है, ये हो गया सी। और कोई त्रुटि नहीं हो तो ये हो गया आपका डी। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि ये जो सी लिखा हुआ ये सी हो जाएगा आपका, कोई त्रुटि नहीं है, इसके लिए नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ है और सेंटेंस इसके आगे दे रखा है, ना कि ऑप्शन के बाद सेंटेंस दे रखा है। क्लियर, चलिए तो बताओ आप फटाफट क्या कह रहा है कि कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका इसमें से आपको बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ है। तो त्रुटि आपका यहाँ है, दो बार कृपया नहीं आ सकती। ठीक है दोस्तों, पहले वाला आपका गलत हो गया, तो ये वाली कृपया नहीं आएगा। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि, तो ये दो बार नहीं आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ें। 22 कह रहा है कि दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से कौन सा आपका सही शो कर रहा है। दुम दबाकर भागना, डरा कर भगाना, बिन डर के भगाना, डर कर भागना या फिर डर कर भगाना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डर कर भागना, ना कि भगाना। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ें। सिर्फ आपको मात्राएं ध्यान से देखना है। देखो इसमें डरा कर लिखा है, इसमें तो भागना ही सही लिखा है। ठीक है, लेकिन इसमें डरा कर नहीं, डर कर और भागना। ठीक है, इसमें देखिए डर कर भगाना लिखा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखें। 23 हमारा कह रहा है कि कौन सा वाक्य सत्यबोधक भविष्य काल में है। तो जवान देश की सेवा करते रहेंगे ये है, शायद विनोद चला गया ये है, या फिर मैं लखनऊ जाऊंगा, या फिर कृष्ण मुरली बजाएगा। कृष्ण मुरली बजाएगा, ये थोड़ी सी मात्राओं में, ये है मुरली और ये है आपका कृष्ण, ठीक है, बजाएगा। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। ये सत्य है एकदम, सातत्यबोधक, ठीक है, सातत्यबोधक भविष्यकाल। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद आपको बताना है। अनुशंसा पत्र, स्तुति पत्र, प्रमाण पत्र या फिर परिचय पत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है आपका? प्रमाण पत्र, ठीक है। इसका एक और आता है आपका गुण पत्र। प्रमाण पत्र को हम गुण पत्र भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर प्रमाण पत्र अगर ना हो ऑप्शन में, गुण पत्र हो तो इसका गुण पत्र भी लगा लें। क्लियर? चलिए आगे देखें। कह रहा है कि कालिंदी के पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची आपका ऑप्शन ए सरस्वती है, ऑप्शन बी लक्ष्मी है, ऑप्शन सी गंगा है, ऑप्शन डी यमुना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों। 25 का क्या हो जाएगा? डी यमुना। क्लियर? यमुना का जो पर्यायवाची होता है वो कालिंदी है। ओके, चलिए आगे देखें। बढ़ा चढ़ाकर की गई बात के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। जो बढ़ा चढ़ाकर बात होती है उसके लिए कौन सा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। नाम प्रोनाउंसिएशन में तो सभी एक आएगा, अतिशयोक्ति, 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 लेकिन स्पेलिंग इसमें देखना है, ठीक है। किस तरह से लिखना होता है उसको, किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट दे रखा है। या आपको ये तो पता चल जाएगा कि बढ़ा चढ़ाकर बात बोलने वाले को अतिशयोक्ति बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब लिखना कैसा है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस तरह से प्रदर्शित करा जाता है या फिर ऐसे किया जाता है या फिर ऐसे या फिर ऐसे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्पेलिंग वर्तनी यानी कि वर्तनी आपको देखना है कि सही है या नहीं है। तो 26 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। कौन सा? अतिशयोक्ति, ठीक है। अतिशयोक्ति, अर्थी नहीं होता, देखो इसमें ऊपर रा, ऊपर रा लगा है, ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। रा नहीं होगा, बाकी अतिशयोक्ति। ओके, चलो आगे देखें। आगे कहा गया है कि विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? इन शब्द को देखने से हमको क्या एहसास होता है? शांत रस का एहसास होता है, हास्य का होता है, करुण का होता है या रुद्र का होता है? तो 27 का आपको दिखेगा यहाँ पर। वेश हो गई, बोली हो गई, चेष्टा हो गई, ये सब हम मजाक में, हंसी में, खुशी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, हास्य रस। क्लियर? चलिए आगे देखें। 28वां हमारा क्या कह रहा है? 28वां हमारा कह रहा है निम्न में से विशेषण है। कौन सा इसमें से विशेषण है? लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत। विशेषण किसको प्रदर्शित कर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शांत हमारा विशेषण है। हम कहेंगे कि राम बहुत शांत लड़का है, ठीक है। तो राम की विशेषता क्या हो गई? शांत, ठीक है। तो ये हो गई आपकी विशेषण, शांत, ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि किस छंद कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं। तो किस में होती हैं? और 14 या 16 यानी कि इनको जोड़ेंगे। जैसे 14 लिख दी हमने, 2 लाइन में लिखी ऐसे और ऐसे, तो इस वाले छंद में कितनी आ गई? 14। और इस वाली लाइन में कितनी आ गई? इसमें भी आ गई 14। तो कुल मिला के 28, ठीक है। तो 14 या फिर 16 इस तरह से ही प्रदर्शित करते हैं। या फिर एक लाइन में 16 हो सकती हैं या फिर 12 हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किस में होती है, सवैया में, रोला में, हरी गीतिका में या फिर दोहा में। तो 29 का सी सही है दोस्तों, हरी गीतिका, ऑप्शन सी। हरी गीतिका में आपका टोटल 28 होती हैं, ठीक है। 28 होती हैं टोटल। क्लियर? चलिए आगे देखें। कह रहा है कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निस का इस्तेमाल करते हुए इसमें से कौन सा आपका सही है? पापी, निस पूछा है तो ना से संबंधित देखिए, यहाँ पे ना है, इसमें तो ना का कोई संबंध नहीं है, हटा दो इसको। इसमें भी ना का कोई संबंध नहीं है, हटा दो इसको, बचे ये 2, ठीक है। तो निश बना के आपको बनाना है, निश से निशा या फिर निष्पास। तो इसने निश कहा है, ना कि बड़ा सा कहा है।
बड़ा सा नहीं बोला ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, बचा आपका ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 30 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए आपके इस वीडियो के। आपको कमेंट करके बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने नंबर आपके आए हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूलें, और चैनल का लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।